Good morning everyone. Greet to all students. आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है एंड द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसका कौन सा फंक्शन है और ये क्यों इस्तेमाल होता है और ये नर्सिंग के अंदर टॉपिक क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसे कहा जाता है कि आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आप सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट को देख के उसके हिसाब से आप वर्ब को इस्तेमाल करोगे. जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा. अगर आपका जुमले के अंदर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब है वो आपका प्लूरल इस्तेमाल होगा. ठीक है, इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. दे आर द बेसिक रूल्स. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक रूल्स हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट्स must have singular verbs. Plural subjects take plural verbs. Dear students, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका जुमले के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. इनको मेमोराइज करने के लिए वी हैव टू स्टडी रूल्स. ठीक है, इसके 1 से लेके 7 और रूल्स है उनको याद रखेंगे तो काफ़ी जो मुश्किल है वो हमारी इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगी. काफ़ी चीज़ें जो मुश्किल हैं वो आसान हो जाएंगी. रूल्स ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. नंबर 1, अगर जुमले के अंदर कोई भी इंग्लिश का जुमला अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आ रहा है तो आप हमेशा ये बात जहन में रखें कि यू जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा उसके साथ जो प्लूरल होगा. ठीक है, अगर आपका प्रोनाउन जुमले के अंदर यू आ रहा है तो यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स. यू आर इनवाइटेड टू कम, यू आर आस्क्ड टू क्लीन द रूम, यू सिंग सो वेल. तो इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर आपने जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो प्लूरल है. स्लाइड नंबर 2 पे आते हैं. इफ अ सेंटेंस बिगिंस विथ हेयर और देयर द वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्ट व्हिच फॉलोज इट. अब हमेशा ये बात जहन में रखें कि अगर आपका जुमले के अंदर हेयर आ रहा है और देयर आ रहा है, ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा वो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, हेयर आर दी वेज ऑन हाउ टू प्रिजर्व मीट. तो यहाँ पे जो वेज है वो इंडिकेट कर रहा है आपको प्लूरल को, और हेयर के साथ आर इस्तेमाल किए प्लूरल सब्जेक्ट. देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. तो यहाँ पे आप इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर प्लूरल और देयर के साथ हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो ये आप जहन में रखें, देयर के साथ सिंगुलर होगा और हेयर के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं. 2 सब्जेक्ट्स, 1 सिंगल एंड 1 प्लूरल. ठीक है, अगर जुमले के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक सिंगल है और दूसरा प्लूरल है, और उस जुमले के अंदर आपकी आइदर आर और नाइदर नार इस्तेमाल हो रहा है, तो हमेशा जहन में रखें कि जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट होगा हम उसके साथ जो सब्जेक्ट उसके करीब होगा हम उसके हिसाब से वहाँ पे वर्ब को इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि देखें, नाइदर नेदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज ज्वाइनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब हमने इस्तेमाल किया है वो इज सिंगुलर है, आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स. तो यहाँ पे देखें जो आर के बाद नियर सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब यहाँ पे आर इस्तेमाल किया है. अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय
intervening words or phrases such as with, as well as, in addition to, accompanied by, together with, and no less than takes a singular verb। ये आप जहन में रखें, अगर आपका जुमले के अंदर अगर आपका वर्ब सिंगुलर है और उस फ्रेसेस के साथ विथ इस्तेमाल हुआ है, इज वेल एज ए, इन एडिशन टू ए, अकम्पनीड बाय ए, टुगेदर विथ ए, तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, जेक अकम्पनीड बाय सिस्टर्स इज इस्तेमाल हुआ, डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स इज इस्तेमाल में, दोनों एग्जाम्पल के अंदर इस रखा है। If singular subjects joined by ant require a plural verb except when they mean one thing। ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपका सेंटेंस के अंदर दो नाम आ रहे हैं, ठीक है, दो नाम आ रहे हैं, तो वहाँ पे दो नेम्स पर्सन्स के आ रहे हैं, तो आपकी जो है वहाँ पे वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। लेरी एंड मर्सी आर रीडिंग नॉवेल्स, तो यहाँ पे देखिए दो नाम से हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग है, तो प्लूरल। अगर आपके दो नेम्स आ रहे हैं लेकिन वो इंडिकेट एक पर्सन को कर रहे हैं, तो ये आप जहन में रखें कि वहाँ पे क्या होगा, इसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर टेक सिंगुलर वर्ब, तो ये भी आप जहन में रखें, अगर दो आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं लेकिन जुमले के अंदर वो आइदर आर से और नेदर नॉर से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। आइदर मम्मी और डैडी इज कमिंग विथ मी एट द आउट, नेदर फ्रेडी नॉर डुल्स इज वेटिंग फॉर मी। If a singular subject is followed by a phrase containing a plural noun, the verb is singular। इस एग्जाम्पल के अंदर वन ऑफ दी बॉयज, देखिए इसका ये मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है लेकिन उसके अंदर फ्रेज आ रहा है, फ्रेज का मतलब है वो सब्जेक्ट बन के आ रहा है तीन चार अल्फाज का, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। वन ऑफ दी बॉयज इज, आर नहीं होगा, वन ऑफ दी मेंबर्स इज, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। द डेफिनेट indefinite pronouns several, few, both, many, others are always plural। तो ये आप जहन में रखें कि जब भी indefinite pronouns आएंगे जुमले के अंदर, ठीक है, several हो गया, few हो गया, both हो गया, many हो गया, others हो गया, are always plural रहेंगे, ठीक है, ये जहन में रखें आप। और इनके साथ हमेशा जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। बोथ वर आस्किंग, सेवरल आर सीकिंग, ये जहन में रखें आप, ठीक है। When any one of the following indefinite pronouns is subject, आप ये पॉइंट जहन में रखें कि अगर आपका ये जितने भी indefinite pronouns है, everybody, each, no one, another, anybody, nobody, every, nothing, everything, anyone, either, neither, everyone, somebody, someone, तो हमेशा आप याद में रखिए ये आपके क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, ठीक है, इनके साथ हमेशा वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। एवरी मैन एंड वुमन इन दिस हॉल इज अ मेंबर, तो इस एग्जाम्पल के अंदर नेम ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज अ सिंगुलर। आप हमेशा याद भी रखें, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपकी किसी कंट्री का नाम आ रहा है वो हमेशा एज अ सिंगुलर होता है और वह भी सिंगुलर रहेगा, ठीक है। ये द मामा सेज ब्यूटीफुल बीचेस, फिलिपाइंस इज अ वंडरस प्लेस। तो इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर जो जुमलों के अंदर मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रखा है वो सिंगुलर